चंद्रयान-3 मिशन अभी पूरा नहीं हुआ है और इसरो ने कर दिया है एक और बड़ा धमाका। इसरो का सूर्ययान यानी आदित्य L1 हुआ लॉन्च के लिए तैयार। चांद के बाद अब सूरज पर भी राज करेगा भारत। साथियों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत ही सूरज की स्टडी कर रहा है, बल्कि दुनिया का है। हमारे वैज्ञानिकों की इस स्पीड को देखकर नासा और रॉसकॉस्मॉस के वैज्ञानिक भी दंग रह गए हैं, क्योंकि उन्होंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि इसरो इतनी जल्दी अपने स्पेस मिशन लॉन्च कर सकता है। तो चांद के रहस्यों से पर्दा हटाने के साथ साथ अब इसरो सूर्य के राज खोलने के लिए भी कमर कस चुका है। और अगर सब कुछ सही रहा तो हो सकता है कि आपको ये वीडियो मिलने से पहले ही हमारा सूर्ययान लॉन्च हो चुका होगा। और अगर सब कुछ सही रहा तो ये होगा ही। तो क्या है क्योंकि अगर सूर्य नहीं होता तो पृथ्वी इतनी ज्यादा ठंडी हो जाएगी कि इस पर जीवन नहीं बचेगा। लेकिन सूर्य क्योंकि एक विशाल तपता हुआ आग का गोला है और ये हमसे बहुत ज्यादा दूर भी है, इसलिए चंद्रमा की तुलना में सूर्य पर अब तक कम ही रिसर्च हो पाई है। और इसीलिए इसरो अब अपना अगला स्पेस मिशन आदित्य L1 लॉन्च करने जा रहा है, जिसे लोग सूर्ययान भी कह रहे हैं। तो क्या है का तापमान 5600 डिग्री सेल्सियस के करीब रहता है। यह टेम्परेचर किसी भी धातु को पलक झपकते पिघला सकता है। ऐसे में सूर्य पर लैंड करना पॉसिबल ही नहीं है।
इसे सिर्फ सैटेलाइट की सूर्य से एक तय दूरी से केवल ऑब्जॉर्व किया जा सकता है। यही काम इसरो अपने आदित्य L1 मिशन में करने वाला है। ऐसा होने की वजह आमतौर पर वो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो एनर्जी के तेज धमाके के साथ हमारे सूर्य से निकलते हैं और इन्हीं को हम सोलर ब्लेजर्स या सोलर विंड के नाम से जानते हैं। जैसे पृथ्वी पर मौसम का प्रभाव हमारे वातावरण और हमारी निजी जिंदगी पर पड़ता है, ठीक वैसे ही स्पेस वेदर, सैटेलाइट, जीपीएस और पावर ग्रिड सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट ASPEX, पापा और आर्थर डिजिटल मैग्नेटोमीटर। इसमें शुरुआत के 4 पेलोड्स रिमोट सेंसिंग हैं और बाकी 3 इन सिटू पेलोड्स। अब ये क्या होता है, चलिए इसके बारे में आपको समझाते हैं। असल में दोस्तों, स्पेस के अंदर जिन साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स का काम स्पेस ऑब्जेक्ट के बिना नजदीक जाए दूर से उन्हें अब्सॉर्ब करना होता है, उन्हें रिमोट सेंसिंग पेलोड्स कहा जाता है, जैसे कोई स्पेशल कैमरा, सेंसर या टेलीस्कोप आदि। वहीं दूसरी तरफ